मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान आने से पहले सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट खेमों के बीच सियासी सुलह के बाद फिर समीकरण बदल गए हैं। इसके साथ ही अब सचिन पायलट खेमे की मांगों पर भी ब्रेक लग गया है। पायलट समर्थक लगातार मुखर थे, लेकिन अब शांत है। अब पूरा मामला आने के लिए टल गया है। 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के मामले में नोटिस वाले 3 नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई टलने के आसार हैं। विधायक दल की बैठक के बहिष्कार मामले में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, दाल मंत्री महेश जोशी और आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ को नोटिस का जवाब दिए 2 महीने का वक्त बीत चुका है। कांग्रेस अनुशासन कमेटी के मेंबर तारिक अनवर ने पूरे मामले में फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करने के संकेत दिए हैं। मौजूदा राजनीतिक हालात में कार्रवाई टलने के ही आसार बनते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन वही बता दें कि केसी वेणुगोपाल की बैठक वाले दिन सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि जब राहुल गांधी ने कह दिया कि सब हमारे लिए एसेट है, यहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट एसेट्स है, तो इसके मायने है कि दोनों नेताओं के फॉलोअर्स भी एसेट्स हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बयान के पीछे नोटिस वाले 3 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई टालने का संकेत दिया गया था। जब फॉलोअर्स असेट है तो नोटिस वाले तीनों नेताओं को भी इसी कैटेगरी में मानने की बात की जा रही है। असेट माने हुए नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होना थोड़ा सा मुश्किल होता नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर नोटिस वाले 3 नेताओं के खिलाफ, 3 मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर पायलट खेमा शुरू से ही मुखर नजर आ रहा है, क्योंकि तभी से ही तो मामला शुरू हुआ था पायलट और गहलोत के बीच की तकरार का। आपको सचिन पायलट ने भी कहा था कि जब नोटिस दिए हैं तो अब कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पायलट यहाँ पर टूटते और झटका लगता हुए नजर आया। पायलट खेमे के मंत्री और विधायक भी इसे लेकर खूब बयानबाजी कर चुके हैं। अब इस मामले के ठंडे बस्ते में जाने के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और इस मामले को लेकर हमने आपको काफी रिपोर्ट्स भी दी है। अजय माकन 8 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष को इस्तीफा भेज चुके हैं। माकन ने सियासी बवाल के जिम्मेदार 3 नेताओं के खिलाफ एक्शन में देरी का मुद्दा उठाते हुए इस्तीफा दिया था। 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक के बहिष्कार में हुए विवाद के बाद 26 सितंबर को अजय माकन ने सोनिया गांधी से मिलकर रिपोर्ट दी थी और उसके बाद से माकन राजस्थान नहीं आए थे और उसके बाद ही उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। इस मुद्दे पर इतने दिनों तक विवाद चल रहा था, उस पर एक्शन नहीं होने से माकन ने राजस्थान से दूरी बना ली थी और अब तो ऐसा लगता है कि ठंडे बस्ते में जाने वाला है वो मामला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तक अब केसी वेणुगोपाल ही प्रभारी का काम देख रहे हैं। राहुल की यात्रा के बाद राजस्थान कांग्रेस में नए प्रभारी की नियुक्ति होना तय माना जा रहा है। साथ ही साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खेमों के बीच केसी वेणुगोपाल ने सुलह तो करवा दी है, लेकिन सियासी जानकार इसे अस्थायी मान रहे कि कभी भी कुछ भी बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। केसी वेणुगोपाल ने बयानबाजी करने वाले नेताओं को पदों से हटने की चेतावनी देकर मामला शांत भले ही किया हो, लेकिन यात्रा के बाद नए साल से फिर से मुद्दा गरमाने के आसार नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि पायलट खेमे की कई मांगे अभी भी पूरी नहीं हुई है। हम आपको काफी रिपोर्ट्स में बता भी चुके हैं और इसलिए ये खेमा यात्रा के बाद फिर से मुखर हो सकता है। पायलट को गद्दार कहने के बाद से कुछ नेता अंदरूनी तौर पर अभी भी नाराज ही दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा को देखते हुए गद्दार विवाद को शांत करवाया गया था जैसे तैसे करके, लेकिन पायलट समर्थक अंदरूनी तौर पर खुश नहीं है। पायलट समर्थकों को लगता है कि इस मामले में गहलोत कैंप ही हावी रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस विवाद को जिस तरह शांत किया गया है उसमें सीएम अशोक गहलोत खेमा फायदे में रहा है। पायलट पर सियासी हमले करके भी गहलोत खेमे के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ तीनों नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई टलती हुई नजर आ रही है, यानी ये सोच लीजिए कि टल ही गई है। इस तरीके की जानकारियां लगातार सामने आती नजर आ रही है। भाई आपको बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर तो उनकी अध्यक्षता में 4 दिसंबर को कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। भारत जोड़ो यात्रा भी राजस्थान पहुंचेगी और इस बैठक में कांग्रेस संगठन की पेंडिंग नियुक्तियों से लेकर पार्टी में मौजूद मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक में खाली पड़े पदों को भरने को लेकर चर्चा होने के आसार है। बैठक में राजस्थान के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। बस इसी तरीके की कयास और उम्मीदें लगातार कायम है। लेकिन आपको क्या लगता है कि 4 दिसंबर को कुछ अलग होता नजर आएगा राजस्थान में या फिर नहीं? अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।